वेलकम स्टूडेंट्स, आज का ये सिंथेसिस प्रैक्टिस का वीडियो आप लोगों की डिमांड पर मैंने बनाया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस के वर्ड्स क्या है बनाने के, कंपाउंड के क्या है, कॉम्प्लेक्स के क्या है। और इनको जब आपके पूरे मिक्स हो रहे हैं तो इनको अलग करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है और आपको इससे पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड्स सिंपल में आएंगे, कौन से वर्ड्स कंपाउंड में आएंगे, कौन से वर्ड्स आपके कॉम्प्लेक्स में आएंगे, क्योंकि इनके बिना ये मिक्स हो रहे हैं। कभी हम बट इधर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं, कभी एंड यहाँ ले रहे हैं, कभी एंड उधर ले रहे हैं। बिकॉज कहाँ आएगा, फोर कहाँ आएगा, सो कहाँ आएगा, कई सारे वर्ड्स हैं। इतने सारे वर्ड्स मैंने मेहनत करके आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और इनको डिवाइड कर दिया है, ताकि आप लोग जब सेंटेंस मेकिंग करें तब आपको पता रहे कि ये वर्ड कंपाउंड का है, ये वर्ड कॉम्प्लेक्स का है और ये वर्ड सिंपल का है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। आइए मैं आज आप लोगों के लिए ये एक सेंटेंस लेकर और उससे तीनों आपके लिए सेंटेंस बना रहा हूँ, कंपाउंड का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, तीनों के। क्यों? ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप ये सीखें कि एक सेंटेंस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये सेंटेंस सिंपल का है तो इसका कंपाउंड नहीं बन सकता, इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। आइए देखते हैं। ये एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, पहला ध्यान से समझना। द थीफ सॉ द पुलिस, ही टुक टू हिज हील्स। हील्स टुक टू हिज हील्स यानी भाग गया अचानक। अब यहाँ पर देखिए, चोर ने क्या किया, पुलिस को देखा और वो भाग गया। अब इसका सिंपल बनाएंगे। आपको पता है जब एक्शन से तुरंत रिएक्शन हो, यानी किसी चीज़ को देखने से जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आग पर आपका हाथ है और आपने एकदम से, आपको आंच लगी और आपने हाथ हटाया। किसी को शॉक लगा, करंट लगा, उसने हाथ हटाया, एकदम से सर्प नजर आया, सांप नजर आया और हम दूर हट गए। कुल मिलाकर तुरंत रिएक्शन हो। तो यहाँ पर यह तो है ही नहीं कि चोर ने पुलिस को देखा और पहले वो वहाँ ठहरा और ये गिनने लगा कितने पुलिस वाले हैं, ये तो है ही नहीं, तुरंत रिएक्शन हुआ। तो आपको पता है सिंपल में क्या होता है, जब तुरंत रिएक्शन होता है तो हम आईएनजी से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आईएनजी लिया, यानी इसको फर्स्ट फॉर्म में ले लेते हैं, सॉ को फर्स्ट फॉर्म में लिया और आईएनजी लगा दिया, सीइंग द पुलिस, और बाद में द थीफ टुक टू हिज हील्स। अब आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर अगर प्रोनाउन दिया हुआ है और हम इसको आईएनजी में बदल रहे हैं तो यहाँ पर जो नाउन होती है ये इधर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये ही भी थीफ के लिए आया है तो हम फिर यहाँ ही की जगह द थीफ लिख देंगे। ये तो सब जानते हैं। नंबर 2, कंपाउंड में क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें आपके पास में है हैंस है। हैंस का मतलब क्या होता है, इसलिए, देयरफॉर है, इसलिए, यानी कि एक्शन और रिएक्शन। द थीफ सॉ द पुलिस, थीफ यानी चोर ने पुलिस को देख लिया, देयरफॉर भी लगा सकते हो, इसलिए ही टुक टू हिज हील्स, वो वहां से भाग गया। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जैसे ही ए सून एज है, एज है, ये सब किसके हैं, कॉम्प्लेक्स के हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए सून एज, ए सून एज पहले लगा दिया। जैसे ही द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही टुक टू हिज हील्स, बन गए ना तीनों। अब दूसरा समझते हैं। सीता टुक टी, सीता ने चाय पी। सी वेंट फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए चली गई। अब यहाँ पर क्या है, टाइम गैप है, इसमें टाइम गैप नहीं था, यहाँ टाइम गैप है। चाय पी और फिर तसल्ली से गई। यहाँ पर पुलिस चोर वाला मामला नहीं है, तो इसको पता है जहाँ टाइम गैप होता है वहाँ पर हम हैविंग से बनाते हैं सिंपल में। तो हमने यहाँ हैविंग लिखा, हैविंग, और इसको थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं जो वर्ब होती है, हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी। अब वही किया, ये यहाँ पर क्या है, सी दिया हुआ है, सी किसका प्रोनाउन है, सीता का। तो यहाँ सी की जगह क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ थीफ लिखा था यहाँ सीता लिख दिया, सीता वेंट फॉर शॉपिंग। ये हो गया सिंपल। कंपाउंड को बनाएंगे तो कुछ नहीं करना। अब हमारे पास कंपाउंड में थोड़े सीमित वर्ड्स हैं, तो क्या करना, एंड से जोड़ दो। जहाँ पर रीजन हो, रीजन नहीं हो, एक काम हो, दूसरा काम हो रहा हो, वहाँ पर आप एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सीता टुक टी, सीता ने चाय पी, एंड वेंट फॉर शॉपिंग, और बाजार चली गई। इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पर हमने लिखा, सॉरी, इस जगह
ये यहाँ पर लिखा सी लिखने की जरूरत नहीं है, इस सी को उड़ा दिया। देखिए सीता टुकटी एंड, और फिर इस सी को नहीं लिखा, वेंट फॉर शॉपिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीता लिखी दिया एक ही, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें हैं, बिफोर और आफ्टर। क्योंकि आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे सीता टुक टी, सीता ने चाय पी बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग। अब बिफोर से जब बनाओ आप, तो यहाँ पर ध्यान देना, इस जगह पर इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में ले जाते हैं। सब्जेक्ट एक ही है तो इसको क्या करेंगे, गो में ले गए और गो को आईएनजी में बदल दिया। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, सीता टुक टी, सीता ने चाय पी, ये देखिए सीता टुक टी, फिर बिफोर लगा दिया, बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग, ये सी इवेंट को गोइंग में बदल दिया। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कोई कहे कि बिफोर यानी बाजार या शॉपिंग जाने से पहले चाय पी, हम तो ये कहेंगे कि चाय पीने के बाद बाजार गई। बिल्कुल बना सकते हो, चाय पीने के बाद बाजार गई, आफ्टर से भी बन सकता है। तो आफ्टर से बनाओ तो फिर परफेक्ट में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे आफ्टर सीता हेड टेकन टी, ये जो आपका टुक दिया हुआ है, यहाँ पर टुक दिया हुआ है, ये इस टुक को आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, यानी आफ्टर सीता हेड टेकन टी, और इसको कुछ नहीं करना, कोमा लगा कर वैसा लिख दो, सी वेंट फॉर शॉपिंग। अब थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है, रीजन है और उसका रिजल्ट है, कोज है। इधर एक तरफ तो क्या होता है, कारण होता है, दूसरी तरफ उसका परिणाम होता है। देखिए ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब इसको यहाँ पर इज वाला दिया हुआ है, तो कई स्टूडेंट्स इसको सोच रहे होंगे यहाँ सर ने बीइंग से नहीं बनाया, तो हम इसको बीइंग से भी यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे बीइंग वीक, कमजोर होने की वजह से, फिर आप लिख सकते हो ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, कमजोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सका, नहीं चल सकता है, ये भी बना सकते हो। और इसको इन्फिनिटिव से भी बना सकते हो, क्योंकि वेरी दिया हुआ है, वेरी को आप किस में बदल दोगे, टू में, और इधर से कुछ नहीं लेना रहता है, ही कैन नॉट कुछ नहीं लेना रहता, बल्कि मात्र एक टू लगाकर, ध्यान देना, और सीधा ये आप वॉक यहाँ लिख सकते हो, ही इज टू वीक टू वॉक, या फिर बीइंग वीक ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, बीइंग से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब कंपाउंड, ही इज वेरी वीक सो ही कैन नॉट वॉक। कंपाउंड में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ही इज वेरी वीक, सो से बना दिया। मैंने आपको बताया कि आप कंपाउंड में क्या करेंगे, देयरफॉर, हैंस, सो, ये तीनों क्या होते हैं, इसलिए, यानी वह बहुत कमजोर है इसलिए वो चल नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये देखिए हैंस इसलिए लिया था, इसलिए वो चल नहीं सकता, ये हैंस लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, सो लिया, इसलिए। इसमें आप क्योंकि से भी बना सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले में, और आप इसको सो डेट से भी बना सकते हैं। जिसे यहाँ पर वेरी को टू में बदला था, कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, सो में बदल देंगे। ही इज सो वीक, सो वीक, और इसके बीच में डेट लगा देंगे, डेट, ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, सो डेट से बना दिया। यानी आपके पास, आप इनके डिटेल्ड वाले वीडियो देखिए, भले ही पास्ट देखिए, लेकिन उनको देख के मैंने एक एक तरीके को बहुत ध्यान से समझाया हुआ है। फिर हम फोर्थ में आ गए, जैसे आई वॉज सेड आई हर्ड ऑफ इज फेलियर। अब यहाँ पर सिंपल में क्या करेगा बच्चा, जैसे यहाँ पर EGMR वॉज और वाला हमने बीइंग से बनाया, तो यहाँ भी क्या करेगा, बीइंग लगा देगा। आई वॉज यानी बीइंग सेड आई हर्ड ऑफ इज फेलियर। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, बीइंग से हम तब बनाते हैं जब ऐसा होने की वजह से ऐसा होता है। विशेष ध्यान देना, ऐसा है इस वजह से वैसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैं दुखी हुआ, क्यों हुआ, आई हर्ड ऑफ इज फेलियर, जब मैंने उसकी फेलियर के बारे में सुना, असफलता के बारे में सुना, तब मैं दुखी हो गया, आई वॉज सैड। यहाँ पर आपका ये पहले दिया हुआ है, यानी कि इस वजह से आप दुखी हुए। अब ये थोड़ी है दुखी होने की वजह से मैंने उसकी असफलता सुनी, दुखी होने की वजह से आपने उसकी असफलता नहीं सुनी, उसकी असफलता से आप दुखी हो गए। इसलिए यहाँ पर ये बीइंग वाला नहीं आएगा। बीइंग वाला कब आता है, मैं समझा देता हूँ। बीइंग वाला तब आता है जब
ऐसा होने की वजह से वैसा हुआ, जैसे बीइंग इल, ही कैन नॉट अटेंड क्लासेज, या जैसे आया ही वॉज इल। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वॉज इल, यहाँ पर देखिए ही वॉज इल, ही कुडंट, यहाँ पर लिख सकते हैं कुडंट अटेंड हिज क्लासेज, वो उसकी क्लासेज अटेंड नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखिए ऐसा होने की वजह से वैसा हुआ। अब यहाँ पर आप आराम से इसको बीइंग से बना सकते हैं, यानी कि बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, फिर आप यहाँ जोड़ सकते हो ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लासेज। ये है बीइंग वाला, ये है बीइंग वाला, अभी हमने बनाया, ये बीइंग वाला है, ये बीइंग वाला है। लेकिन यहाँ भी इज एम आर वॉज वर है, लेकिन ये बीइंग वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दुखी होने, आपके बीमार होने की वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, आपके कमजोर होने की वजह से आप चल नहीं पाए, लेकिन आपके दुखी होने की वजह से आपने उसकी असफलता नहीं सुनी, बल्कि उसकी असफलता की वजह से आप दुखी हो गए। यानी कि यहाँ पहले ये काम हुआ और बाद में ये हुआ, यहाँ पहले ये हुआ है और इसका परिणाम हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है? इन्फिनिटिव से बनाना है। जैसे आई वो सेड, और फिर इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देना, ये सब हटा देना, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देना, आई वो सेड टू हियर ऑफ हिज फेलियर। इस प्रकार आपने बना दिया। सेकंड वाला कंपाउंड, आई वॉज सैड, मैं दुखी हो गया। अब इसमें तो क्योंकि लगाना है, क्योंकि मैंने उसकी असफलता सुनी, तो फिर अब क्योंकि का बिकॉज ले गया, कॉम्प्लेक्स ले गया बिकॉज और एज को, तो क्योंकि के लिए हमारे पास क्योंकि वाला एक ही वर्ड बच रहा है कंपाउंड में, वो क्या बच रहा है? फोर। तुमने फोर यहाँ लगा दिया, ये एक ही है सिंगल कंपाउंड में। आई वॉज सैड, मैं दुखी हो गया क्योंकि मैंने उसकी असफलता का सुना। और अब कॉम्प्लेक्स के पास तो दो हैं, आई वॉज सैड एज से भी बना सकते हो आप और बिकॉज से भी बना सकते हो। आई वॉज सैड में दुखी हो गया क्योंकि मैंने उसकी असफलता के बारे में सुना। तो इस प्रकार ये तो वर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स के पास भी वही शब्द है, वही तरीके से आएगा, लेकिन वो शब्द अलग है। हमारे पास अलग शब्द है कंपाउंड में, सिंपल के पास अलग है। शब्दों का खेल है, उन शब्दों को याद कीजिए। टेबल मैंने आपको बता दी, फिर स्क्रीन पर चला देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, लिंक वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ऐसे वीडियोज़ की अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहाँ भी जो परेशानी आ रही है, पेपर के पहले आपके डाउट्स क्लियर कर लीजिए। डाउट्स लेकर एग्जाम में बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। हम एक अंक भी नहीं कटने देना चाहते हैं आप लोगों का। प्लीज़ जो भी आपको किसी भी प्रकार की शक हो, डाउट हो, उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा रिमूव करने का। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है, आपकी तैयारी को बढ़ा दीजिए। आपकी पढ़ाई का जो टाइम है उसको बढ़ा दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।